हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि नीट के एग्जाम स्टूडेंट्स दे लेते हैं, फिर भी जो कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट रहता है कि यह है कि इस नीट एग्जाम के थ्रू कौन कौन से कोर्स में प्रवेश मिलेगा। वह सारी चीज़ अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि नीट एग्जाम के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर अपन बात करते हैं तो वह रहता है अपना MBBS का कोर्स। जो मेनली जो नीट के स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं वो MBBS को लेके ही करता है। तो MBBS की जो सारी कॉलेज, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या आपकी कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर कोई भी डीम्ड कॉलेज हो, उसमें सभी कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता है वो आपकी एग्जाम नीट के थ्रू ही मिलेगा। तो यह MBBS के लिए तो यह क्या हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। चाहे ऑल इंडिया की कोई कॉलेज हो, चाहे स्टेट की कोई कॉलेज हो, सब में एडमिशन नीट की जो काउंसलिंग होगी, नीट के जो एग्जाम दोगे उसके मार्क्स के बेसिस पर ही होगी। बात करते हैं जो सेकंड आता है अपना, वो कोर्स है अपना BDS में भी चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी हो, चाहे डीम्ड हो, सब में जो एडमिशन मिलेगा आपको वो नीट के थ्रू क्या है, मिलने वाला है। तो इसकी भी बात है BDS की। अब बात करते हैं BSc नर्सिंग की। BSc नर्सिंग में जो ऑल इंडिया के थ्रू जो अप्रूव्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है उनके में तो आपका जो है नीट की जो स्कोर कार्ड है और जो नीट की जो MCC की काउंसलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। परंतु कुछ स्टेट जैसे कि राजस्थान मान लो आप, उनमें जो है नीट जो है इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और कुछ स्टेट और है उनमें क्या है, जो स्टेट है वो अपनी ही क्या करता है, जो है एग्जाम लेता है BSc नर्सिंग के लिए। उनमें जो है नीट की है वो कोई प्रेफरेंस नहीं रखते, वो अपनी जो है एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं बट BSc नर्सिंग के लिए, तो वो इसके अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, एडमिशन करते हैं। बाकी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है जो MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर जो मिलेगा एडमिशन वो आपके नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग मिलेगा। और कुछ जो आपकी प्राइवेट कॉलेजेज है BSc नर्सिंग की, वह भी आपके नीट के जो स्कोर है उसके बेसिस पे ही एडमिशन देती है। बात करते हैं अपन आयुष कोर्सेज की। आयुष कोर्सेज में आता है अपना BAMS जो आयुर्वेदा का, BSMS आ जाता है, BUMS और BHMS। ये जो सारे कोर्सेज है आपके आयुष कोर्सेज है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका एडमिशन मिलेगा वो अब सारा आपका नीट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। नीट के एग्जाम में जो आपका स्कोर होगा और उसके बाद में जो आपकी MCC की जो काउंसलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग जो है MCC काउंसलिंग में जो आयुष काउंसलिंग का जो पोर्टल आता है उसके अंदर इन कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो इसके लिए आपके नीट एग्जाम जरूरी है। बात करते हैं वेटनरी की भी जो ऑल इंडिया में जो काउंसलिंग होती है उसमें नीट का जो स्कोर है वो आपके मायने रखता है। परंतु वैसे ही कुछ स्टेट है जैसे BSc नर्सिंग में हुआ है, जैसे राजस्थान जैसे स्टेट है, इनमें जो है खुद क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं वेटनरी के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके लिए जो है आपको नीट का जो स्कोर है वो जरूरत नहीं पड़ता है। बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे आपकी आती है BPT आती है, DMLT होते हैं, अदर कोर्सेज रेडियोग्राफर के ऐसे कोर्सेज होते हैं। उनके अंदर कई जगह पर पैरामेडिकल कोर्सेज में भी आपके जो नीट का जो स्कोर है उसको क्या रखा जाता है, वैलिड रखा जाता है। परंतु पैरामेडिकल कोर्सेज में नीट का स्कोर बहुत कम वैलिड रखा जाता है। ज़्यादातर जो है अपना ही क्या कराते हैं, एंट्रेंस टेस्ट लगता है। अपनी जो यूनिवर्सिटी है जैसे राजस्थान में RUHS है, तो RUHS अपना ही क्या कराती है, एक पैरामेडिकल कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट कराती है, तो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन मिलता है। परंतु कई जगह पर नीट का स्कोर से सीधा जो प्राइवेट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज की में भी काउंसलिंग के थ्रू क्या कर देते हैं, आपको एडमिशन दे देते हैं। ये सारी बात रही। तो मैं एक बार आपको कंक्लूड कर दूं कौन कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। तो वह है MBBS प्योरली नीट के स्कोर बेस होता है, BDS प्योरली स्कोर नीट का होता है, आयुष कोर्सेज प्योरली नीट के स्कोर पे बेस होता है ये कोर्स। और बाकी कई जगह पर जो है BSc नर्सिंग, वेटनरी और पैरामेडिकल कोर्सेज में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब इनमें जो है किस प्रकार से एडमिशन मिलेगा, तो बात होती क्या है, वो कट ऑफ के हिसाब से होता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप MBBS की अगर काउंसलिंग करवाते हो, अगर उसमें आप चूज कर कोर्स टाइप आपने MBBS चूज किया है, तो आपको MBBS की काउंसलिंग में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो वह कॉलेज आपको ओपन कर दी जाएगी। उसके बाद में BDS, उसके बाद आयुष कोर्सेज। यह है क्या, इनका ट्रेंड जो है कट ऑफ कम होता जाता है। जैसे अगर आपकी MBBS की कट ऑफ अगर आपकी MBBS की मैं आपको बात करूँ, अगर MBBS की कट ऑफ आपकी अगर जा रही है 650, तो उसके बाद में जो BDS रहा उसकी प्रेफरेंस आ जाएगी, उसकी कट ऑफ आपकी रहेगी लगभग 630 तक। ओके, मैं अभी आपको रफ क्राइटेरिया दे रहा हूँ, कट ऑफ नहीं है ये। इसके बाद में जैसे आयुष कोर्सेज की आ गई तो वह उनकी कट ऑफ आ गई लगभग 600। फिर ऐसे धीरे धीरे जो है ट्रेंड क्या होता जाता है, कम होता जाता है।
परंतु इनका मतलब यह है कि नीट के एग्जाम के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, एडमिशन मिल रहा है, यह इसका रहेगा। तो अभी जो है नीट 2025 अभी की होने वाली है 4 मई को, तो उसमें भी इन सभी कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाला है। अभी राजस्थान में क्या होता है, एक इश्यू क्रिएट हुआ था इसको लेके ही, क्या कि जो बीएससी नर्सिंग में जो पहले यहाँ पर जो है आपके RUHS जो है एग्जाम करवाती थी, परंतु अभी इन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ पर जो एडमिशन मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, नीट के बेसिस पे मिलेगा। तो कुछ क्या हुई है यहाँ पर हड़ताल हुई, उसके बाद में जो कंक्लूजन अभी आया है वह यही आया है कि जो RUHS जो पहले एंट्रेंस टेस्ट लेता है उसके अकॉर्डिंग होएगा, नीट अभी लागू नहीं हो रही है। तो ऐसे ही बीएससी नर्सिंग कई स्टेट में है, उसमें जो है नीट का स्कोर मान्य नहीं है, सब अपना अलग से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेती है, उसके अकॉर्डिंग आपका होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इस पे ध्यान रखें। और कोई भी क्यूरी हो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मेडिको अभिषेक को ज्वाइन करें, उस पर हम सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। और इंस्टा आईडी है मेरी जो है आपको मेडिको अभिषेक 29 करके है, इसकी लिंक आपको सारी अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप सीधा जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अपडेट आपकी छूटे नहीं, कोई भी क्यूरी हो जरूर पूछे। और आगे से रिलेटेड नीट 2025 से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी, सारी अपडेट हम इस चैनल प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।